ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार अधिमास ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथा भगवान से कही थी। अधिमास ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े दुखी मन से कहा कि सभी मासुओं ने अधिमास को मलमास कहकर बड़ा निरादर किया है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ कहा अधिमास से, उसका वृत्तांत आप सभी आज सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद के पूछने पर नारायण भगवान अधिमास से जुड़ी हुई कथाएं सुना रहे हैं। अधिमास के बारे में जानकर देव श्री नारद जी बोले, नारायण भगवान हे महाभाग्य। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिमास से फिर क्या कहा, यह भी बताइए। श्री नारायण बोले, पाप रहित हे नारद, जो हरि के मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछ रहे हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हें सम्मुख सुनाते हैं। मलमास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ देव मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिमास से उठकर खड़ा हो गया और फिर बोला, विभो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो बस मरना है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो हे नाथ। मुझे शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर आप कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास ने वैकुंठ में रहने वाले ऋषि के श्री हरि इस प्रकार बोल उठे, उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित जो दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग के कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्रावस्त्र चिन्ह से सुशोभित कौस्त मणि से विभूषित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित कटीले वाले कुंडल से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर विराजमान पार्षदों से घिरे हुए, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। वे सर्वस्व स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रभ परिपूर्ण तम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीर। ऐसे प्रभु जी जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों ही चलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर श्री हरि गोलोक को चले गए। मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण थी, तथा उन स्वेच्छा मम बिच्छू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोग विराजित हैं। हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, और मंडलकार साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नम है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अद्भुत दृश्य है, लेकिन जो श्री विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योगी द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिनी में कुंड और बाएं उसी के
समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहित रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा आदि पद्म धारण किए हुए श्री लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण किए हुए हैं। सब लक्ष्मी जी के समान ही रूप होती है। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वाग्य भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपतित पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है। त्रिशूल और पटस धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर जी के समान जयशाली। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मोटले हाथ में लिए मंद हंसी से युक्त पीताम्बर धारण किए श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष स्थल वाले कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ चमचमाते किरीट और कुंडल को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वरमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्व चंद्र की शोभा से संयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के भी मंगल, कभी ना नाश होने वाले, विकार सहित समस्त सिद्धों के स्वामी, गुण रहित नित्य शरीर आदि पुरुष, अव्यक्त अनेकों जिनके नाम है, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय और शांति परायण जो विष्णु भक्त है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद है, श्री कृष्ण चंद है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप श्री विष्णु अधिमांस को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मा युक्त गोलोक में पहुँच गए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए बृहद नारायण मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की कई गई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़ी उत्कंठा से बोले और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ भी पूछा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।